अस्सलाम वालेकुम सबको। बिलाल साहब से बहुत अच्छा प्यार मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो अल्लाह ताला बिलाल साहब के और हम सब के ईमान, इज़्ज़त, जान, माल, रोज़गार, ज़िंदगी में खैर और बरकत नाज़िल फरमाए और हम सबको इसी तरह खुश करूँ और साथ करा रखें। शुक्रिया जी। अब मैं राना इफ्तिखार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हैं। हमारा ताल्लुक है जी, लास्ट 15 ईयर्स हो गए तकरीबन। बिलाल साहब हमेशा अच्छा गाइड करते हैं। बिलाल साहब बड़े प्यार से चीज़ों को साथ लेके चलते हैं और हमेशा चीज़ों को नॉर्मल तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। अब हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आगे बिलाल साहब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और बिलाल साहब हमारे लिए मशवरे के लिए हमारे लिए हमेशा हमारे साथ रहें। बहुत शुक्रिया। स्पेंड किया। आई हैव लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम हिम। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि हम छोटे हैं और गलतियाँ करते रहते हैं, और इन्होंने तमाम गलतियों को हमारी जो जिस तरह इन्होंने कवर किया और हमें शेल्टर प्रोवाइड किया है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र साहब जो है जी हमारे मेरे अल्लाह तबारक ताला इनको आसानी, इनके लिए आसानियाँ आगे पैदा करे और हम के लिए भी करे। मैं इंशाअल्लाह ताला इनसे गाइडलाइन लेके हर तरह इनसे गाइड लूँगा और चलूँगा और इनकी कमी पूरी नहीं होने दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटायरमेंट होना यकीनन एक सर्विस का आखिरी पॉइंट होता है और ये बड़ी खुशी की बात है कि ज़फ़र साहब ने अपना टाइम पीटीए में बड़े अच्छे तरीके से गुजारा। इनके ताल्लुकात पीटीए के जितने स्टाफ मेंबर्स हैं उनके साथ बड़े अच्छे रहे, ना सिर्फ स्टाफ मेंबर के साथ बल्कि जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी इनके ताल्लुकात हमेशा ही बहुत अच्छे रहे। इनके टेन्योर के आखिरी हिस्सा यकीन कुछ ऐसा रहा जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आए पीटीए पर, लेकिन उस दौरान भी ज़फ़र साहब माशाल्लाह एक ऐसी हस्ती रहे जो कि खुल के तौर पे काम करते रहे। हमारे ऑफिसर्स जो कि किसी न किसी वजह से खफा रहे पीटीए के साथ, लेकिन ज़फ़र साहब की हद तक वो लोग मुतमईन रहे, जिसकी वजह से ये फ़ायदा हुआ कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होना शुरू हुई। जब मैं आया तो मैंने देखा कि एक वक्त बड़ा ही टेंस माहौल था, लेकिन उस टेंस माहौल में भी जब भी ज़फ़र साहब आते तो लगता था कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ कि सब कुछ ही ठीक है। से पूछते थे तो कहते नहीं सर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये जो है ना कुछ भी नहीं चल रहा, बस ऐसे बातें हैं। जो जब कोई भी ऑफिसर जब रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के दौरान और रिटायरमेंट के बाद के चंद एक माह बड़े मुश्किल होते हैं कि पहले इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 30 से 40 साल दफ्तर में वक्त गुजारा होता है और बहुत ज़्यादा दिन के 8 से 10 घंटे आपने दफ्तर में गुजारने होंगे, और फिर अचानक ही आप घर में इतना टाइम गुजारने लग गए तो आपके लिए प्रॉब्लम होता है। नई चीज़ों को समझना, नए दोस्त बनाना और टाइम गुजारने के नए तरीके ढूंढना एक मुश्किल काम है, और इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम ये है कि रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हासिल करना। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमने जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स थे वो वेल इन टाइम पूरे कर दिए हैं। अगर कोई रह गए हैं तो मैं खुद भी कोशिश करूंगा और आप दोस्तों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ कहीं इनको प्रॉब्लम आए तो ये हमारी जिम्मेदारी है। डिपार्टमेंट्स की तरह जैसे हम देखते हैं कि उनके ऑफिसर या ऑफिशियल कई महीने 6 महीने साल घूमते रहते हैं और वो काम नहीं पूरे हो पाते, तो ये मामला पीटीए में ना हो। जिस भी जगह कोई ऐसा मामला है तो आप लोग की सर्विस में मौजूद हैं तो इनकी हेल्प करें, खसूसन अहमद और जो है ना अली हसन, आप दोनों की ड्यूटी है, क्योंकि आप लोग का हर वक्त ताल्लुक़ रहता है पीटीए ऑफिस में, तो ये मसाइल देखते हैं कि हम तो उनका बिल्कुल जैसे भी जिस भी तरीके से हो सकता है उसको हल करवाएं। मेरे लेवल पे जो चीज़ होगी वो मुझे बताएं, मैं किससे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तो मैं भी ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी मेरा टाइम थोड़ा गुजरा ज़फ़र साहब के साथ, लेकिन अच्छा गुजरा है। इस पीरियड में यकीनन एक ऐसे माहौल में है जो बड़ा टेंस था, उसमें यकीनन मैंने भी मुझसे भी कुछ तलखियाँ हुई हैं, लेकिन मेरा मकसद यही था कि हमारे जो हालात हैं वो ठीक हो जाएं। अल्लाह की मेहरबानी है कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। नए कुलीग आते रहे हैं,
पुराने कुलीग जाते रहेंगे और ये इदारा चलता रहेगा। हमारी दुआ है कि PTA का इदारा अल्लाह ताला इसको सलामत रखे और हम सब के लिए बेहतरी का बायस बने। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब ज़फ़र बिलाल साहब से कि वो आएँ और अपने ख्याल का रखें। बिलाल साहब से रिक्वेस्ट है कि डायरेक्टर साहब का भी मामला टेकअप करें कि हमारे को शफकत करें डायरेक्टर साहब। मैं सिर्फ आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैंने बिलाल साहब सॉरी आपका अच्छा मैं एक बात ना, आप सब लोग मेरी फैमिली हैं और मेरे भाइयों की तरह। मैं एक लाइन में आपको इसकी गुजारिश कर देता हूँ कि बंदा हर जगह मुश्किल आसानी में वक्त गुजार सकता है, घर वो आखिरी इमारत होती है जिससे पीछे नहीं जाएगा। तो डे 1 से भी मैंने इसको अपना घर ही समझा हुआ और आज भी ये मेरा घर ही है, तो मैं इस घर से पीछे कहीं नहीं जा सकता। तो मेक इट श्योर कि ये मेरा घर है भाई। हाँ, घर में डेफिनेटली जहाँ 4 भाई भी होते हैं वहाँ भी 4 मुख्तलिफ राय होती हैं और वहाँ भी 4 मुख्तलिफ आरा होती हैं। तो मेक श्योर ये सारे मेरे भाई हैं, ये सारे मेरे भाई से कोई शक वाली बात नहीं है। आप इसको मेक श्योर रखें कि मैं आपके साथ इस घर में मौजूद हूँ जब तक अल्लाह की ज़ात ने मुझे आपके साथ अटैच रखा। जिस दिन अल्लाह की ज़ात को मंजूर होगा उसी दिन ही मैं यहाँ से हिल सकता हूँ, उसके बगैर मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। और आप मेरे फैमिली से ज़्यादा टाइम में यहाँ जाएंगे सर। थैंक यू। सबसे पहले अल्लाह के शुक्र के बाद मैं जनाब मोहतरम सेक्रेटरी पंजाब परमिशन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जनाब मोहतरम मोहम्मद अकबर साहब का, उनके बाद जनाब मोहतरम डायरेक्टर IT आसिम इकबाल साहब का, और उसके बाद अपने सुपरिटेंडेंट साहब जनाब मोहतरम मोहम्मद अशरफ साहब का, अपने तमाम एहलो जो कि मेरे जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, मेरे जितने भी ऑफिसर्स हैं, ये मेरे अहलो याद हैं। मैं सबका बेइंतहा दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि अल्लाह का बड़ा फजल रहा। जनाब मोहतरम सेक्रेटरी पंजाब PTA मोहम्मद अकबर साहब जो हैं थोड़ा अर्सा सर को हुआ है हुए, लेकिन माशाल्लाह इनमें बहुत ज़्यादा मैंने एनर्जेटिक एक चीज़ देखी जो एक घर को घर बनाने वाली होती है। तो सारी ज़िंदगी बंदा सीखता रहता है। मैं माशाल्लाह बेइंतहा खुश हुआ, मेरे सारे ऑफिशियल जो हैं वो इसी बात को डिस्कस करते रहे कि अल्लाह की ब्लेसिंग हुई। जो पहले सेक्रेटरी फैसल सुल्तान साहब थे माशाल्लाह वो भी बड़े फैमिली और बड़े अच्छे थे, तो हमको उनके जाने के बाद मायूसी नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र, बेइंतहा अल्लाह का करम रहा। और बड़े लर्न है माशाल्लाह, जैसे साहब ने फरमाया कि हालात बड़े कशीदा थे बहुत ही, लेकिन माशाल्लाह साहब ने आते ही हालांकि नए थे तो मेरे दफ्तर को मेरे घर को जो है बड़ा संभाला दिया, बड़े जो अटैक हो रहे थे उनको रोका, डाइवर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक थोड़ा रास्ता निकला जहाँ से हम गो थ्रू हो गए और बेहतरी नुमाया होनी शुरू हो गई। तो अल्लाह ये बेहतरी जारी सारी रखे। मेरे दफ्तर को न सिर्फ पंजाब PTA को बल्कि सारे RTAs को भी अल्लाह तरक्की दे और बंदे को तरक्की दे और खुशहाल रखे। और दूसरा ये कि डायरेक्टर IT साहब से बात होती है, बड़ी प्यारी बातें उन्होंने भी की माशाल्लाह। और काजी साहब जैसे फरमाते हैं फिर बदी, ये भी इनकी मोहब्बत का अंदाज है। तो डायरेक्टर साहब से किसी को शिकवा नहीं है माशाल्लाह, ये भी बेगाना रोज़गार हैसियत रखते हैं और वाकई PTA के बड़े भाइयों की तरह हमारे साथ रहे ताल्लुक और अपनी अपनी जगह पर अपना अंदाज होता है बंदे का। काविश करते रहते हैं के लिए
बनाई थी अल्लाह ताला जो भी कमी पेशे हमारी दूर फरमाए, हमको इदारे को मजबूत करने वाला बनाए। और मैं बड़ा मशहूर हूँ कि बंदे वाकई रिटायर होकर दुनिया से बंदा रिटायर होकर तो कब्र में चला जाता है, ये रिटायरमेंट जो होती है। तो मैं बड़ा अच्छा आप लोगों के मोहब्बत की वजह से मैं बड़ा अच्छा वक्त गुजार कर रिटायर हो रहा हूँ। और मज़ीद मशहूर इसलिए हूँ कि मेरी रिटायरमेंट तो आप लोगों ने जनाब सेक्रेटरी साहब मेरे ख्याल में भी मशावरत भी नहीं हुई थी, वो साहब ने पहले फरमाया था कि हमने आपकी फेयरवेल करनी है। तो इनका बहुत बड़ा पन है, मैं उसका और आप सब का बड़ा ही मशहूर हूँ दिल से कि मेरी रिटायरमेंट को आपने यादगार बना दिया ये फेयरवेल का। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे दफातर पूरे पाकिस्तान को भी अल्लाह तरक्की दे, हमारे मुल्क के हालात भी ठीक करे। और जहाँ तक हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, पंजाब पीटी है, सेक्रेटरी आरटीएस हैं, आरटीएस के ऑफिस हैं, अल्लाह सबको महफूज रखे, तरक्की दे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब सबका। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। मैं जनाब सेक्रेटरी पीटीए साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और बिलाल साहब को शील्ड पेश करें। सामने